अगली खबर की ओर, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गणेश गोडियाल ने बयान दिया है। कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की फतह होने वाली है। फतह होने का दावा कर दिया है उन्होंने। हालांकि तमाम नेता दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन परिणामों के वक्त ही सामने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता हैं वो अपना बायोडाटा दे रहे हैं। कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों से लीड लेते हुए चुनाव का काम शुरू कर दिया है। गोडियाल ने तमाम बात कही। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ के कांग्रेस नेताओं की सक्रियता है और उनके संघर्ष के दम पर हम दोबारा सरकार बनाएंगे। गोडियाल बोले कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक माहौल है। सरकार की योजनाओं के दम पर चुनाव जीतने का दावा उन्होंने किया है। स्क्रीनिंग कमेटी का जहाँ तक प्रश्न है, जो भी इच्छुक लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो भी हमारे कांग्रेस के नेतागण, उसमें से कई लोग अपना पीसीसी में प्रतिवेदन जमा कर रहे हैं, कोई हमको दे रहे हैं। और आम जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें इस बात का उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी ने लीड देते हुए, अन्य पार्टियों से लीड देते हुए इस कार्य को प्रारंभ कर दिया है। तो अच्छा माहौल है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के कांग्रेस जनों की ताकत पर, यहाँ के कांग्रेस जनों की संघर्ष से यहाँ पर दोबारा हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए, शशि मोहन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, पहले बैठक की बात कर लेते हैं। चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा और तय किया जाएगा टिकट का क्राइटेरिया। क्या कुछ रहने वाला बैठक में? 2 बजे बैठक होने वाली है पीसीसी वॉर रूम में। शशि, सुमित, बैठक महत्वपूर्ण है और ख़ास बात यह कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक है। पहली बैठक में बहुत कोई बड़ा फैसला हो जाए, टिकट वितरण की बात हो जाए, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक की रणनीति को देखते हुए। लेकिन जिस तरीके से गणेश गोडियाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना ली है अपनी शुरुआत करके, लेकिन ये बढ़त किस तरीके से बनाई गई है? क्या चुनावी रणनीति को लेकर के बढ़त बनाई है? जहां तक रणनीति की बात है, टिकट वितरण की बात है, हालांकि अलग अलग पैरामीटर्स कई बार तय होते हैं। पहले आपको ध्यान होगा, एंटनी कमेटी थी, उस कमेटी की सिफारिश थी कि अगर कोई लगातार 2 बार हार गया है तो उसे टिकट नहीं दिया जाए, 40,000 के ज़्यादा अंतर से चुनाव हारा है तो उसे टिकट नहीं दिया जाए। लेकिन अब की बार वो कमेटी का कोई जो सिफारिश है, कोई प्रावधान है, वो लागू नहीं होगा। सिर्फ एक ही प्रावधान लागू होगा और वो है विनेबिलिटी। चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी कल्ला के नज़रिए की बात हो, हमने उनसे पूछा कि आपका नज़रिया क्या कहता है, किस तरह टिकट दिया जाना चाहिए, तो वो कहते हैं विनेबिलिटी शुड बी ओनली द क्राइटेरिया। और सुखजिंदर रंधावा से बात की तो उनका कहना है कि विनेबिलिटी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स पार्टी, कांग्रेस के प्रति कौन कितना लॉयल है, कौन कितना जिताऊ है, ये क्राइटेरिया होगा। केसी वेणुगोपाल भी यही कहते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए उतरना चाहती है, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि सभी 200 सीटों के ऊपर आप उन्हीं को देंगे जो जीतने वाले हैं। लेकिन कई बार एडजस्टमेंट करने होते हैं, पार्टी ऐसी संभावनाओं को भी देखती है। फिर भी पार्टी कोशिश करेगी कि 50% के तकरीबन टिकट ऐसे लोगों को दिए जाएं जो युवा चेहरे हैं। उदयपुर डिक्लेरेशन आपको ध्यान है, उदयपुर में बात हुई थी और उस बात को पार्टी लागू करने की कोशिश करेगी इस चुनाव में भी। जब पार्टी ने पीसीसी की कार्यकारिणी बनाई उसमें भी कोशिश की गई, हालांकि पूरी तरीके से नहीं लागू किया गया क्योंकि महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लेकिन अब की बार पार्टी कोशिश करेगी, चाहे महिलाओं को नेतृत्व की बात हो, चाहे युवाओं को नेतृत्व की बात हो, सभी को समायोजित करे। जहां पार्टी के पास सर्वे रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स, हालांकि इसको लेकर के जिसका नाम सर्वे में नहीं आता या जिसकी रिपोर्ट कमजोर आती है वो सवाल उठा देता है कि सर्वे तो केवल सैंपल सर्वे होता है। लेकिन जैसे आप संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा शशि। गणेश गोडियाल जीत का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन साथ में कमजोर सीटों पर जल्द प्रत्याशी के नामों की घोषणा भी, यानी कमजोर सीटों का तो जानकारी है उन्हें, उन पर भी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 57 सीट कांग्रेस कमजोर कांग्रेस 57 सीटों को कमजोर मानती है। वो ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है और कमजोर सीटों को पार्टी चिन्हित करके वहां जल्दी प्रत्याशी तय करने की कोशिश करेगी, जैसा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किया है। ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। शशि मोहन मेरे सहयोगी जयपुर से सीधा हमारे साथ जुड़े। 2 बजे पीसीसी वॉर रूम में एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जयपुर से खबर